629वें कबीर प्रकट दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के बैतुल में उमड़ा जनसैलाब। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देश विदेश के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय विशाल महासमागम चल रहा है। और इसी कड़ी में सतलोक आश्रम बैतुल में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद को इस भव्य समागम का हिस्सा बनने से नहीं रोक पाए। पाठ समापन के विशेष अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सतलोक आश्रम बैतुल पहुंचे। वहां उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित इस विशाल महासमागम की भव्य व्यवस्थाओं को देखा। समाज सुधार और भक्ति के इस समागम से प्रभावित होकर उन्होंने आश्रम की अनोखी व्यवस्था की सराहना की और पूरी श्रद्धा के साथ यहां का प्रसिद्ध भंडारा प्रसाद भी ग्रहण किया। कबीर साहेब की वाणी और संत रामपाल जी महाराज के इस महान आध्यात्मिक और सामाजिक अभियान को देखकर आखिर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, आइए सीधे सुनते हैं उनके विचार। दर्शकों नमस्कार, एस न्यूज में आपका स्वागत है। जहां भी समागम होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, अक्सर वहां भीड़ जुट जाया करती है। मालूम नहीं ऐसा क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसा क्या दे रहे हैं। दर्शकों देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो है यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यक्रम है उसमें जो है जीतू पटवारी जी देख पा रहे हैं पहुँच रहे हैं। साथ में उनके साथ जो है आप देख पा रहे हैं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं पूर्व मंत्री एवं उपाध्यक्ष कांग्रेस सुखदेव पांसे जी एवं नीले डागा जी, ये सभी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देख पा रहे हैं लगातार इस पे यहाँ जो है शासन प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए तो यहाँ जो है जीतू पटवारी जी जो हैं वो पहुँचे हैं और साथ में यहाँ पर पूर्व मंत्री उपाध्यक्ष कांग्रेस सुखदेव पांसे और जो नीले डागा जी हैं, जिला नवनीत मालवी जी एवं हेमंत बागड़े जी एवं रामू टेकाम जी यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। देख पा रहे हैं लगातार जो है यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर जो है पहुँचे हैं और यहाँ पर स्वागत और वंदन किया जा रहा है। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया भी वारी है, ये दुनिया भी वारी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। यहाँ पहुँचे हैं जीतू
जीतू पटवारी जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जाति पाति धर्म संप्रदाय से उठकर जो एक धरती प्रकृति ब्रह्मांड जो प्रकृति का एक न्याय है, उसके अनुसार सभी परिवारजनों को वसुदेव कुटुंब की भावना से, विश्व के कल्याण से, प्राणियों में सद्भावना से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, मानवता की रक्षा के साथ जिए और जीने दो के सिद्धांत को मूर्त रूप देने वाला ये सिद्धांत आदरणीय परम सम्मानित कबीर की पंथ की शैली में जो प्रेम प्यार मोहब्बत मानवता इंसानियत सबकी सेवा, दिन दुखी की सेवा, गरीब का ध्यान और इस तरह के प्रोग्राम जिसमें मकान बना के देना, जिसमें आम जीवन जीने के लिए रोजगार के संसाधनों में सहयोग करना, पूरे संत परंपरा की पृष्ठभूमि के साथ इतने बड़े संख्या में अनुयायी उपस्थित होना, पूरे भारतवर्ष में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा परिवार इस तरह का बनना, जिसमें सिर्फ सेवा का संकल्प लिया जाता है, जिसमें मानवता का घृणा रहित समाज बनाने का, जिसमें कट्टरता और नफरत को मिटाने का संकल्प लिया जाता है, ऐसा परिवार मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म की भावना के साथ जो संदेश है वो हमें आत्मसात करना है और इस संदेश को घर घर तक ले जाना है। इस संदेश की भावना को आत्मसात करना है और सभी परिवार देश को देशभक्ति के साथ दुनिया के कल्याण के लिए लगाना है। यही आज की सीख परम पूज्य गुरु जी से हमें मिली। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर लाखों की भीड़ है जो मध्य प्रदेश से आई हुई है, इस भंडारे में क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? ये लगातार जिस तरह की भावना आई है कि इतनी बड़ी तादाद में इतना अच्छा संयोजन, भोजन प्रसादी का प्रबंधन और साथ ही साथ मानवता की सेवा का संकल्प, ये सब एक सत्य और सच्ची सीख के साथ हमें मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगातार जो है भंडारे चल रहे हैं और यहाँ कबीर भंडारा था, खुला भंडारा था, जहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। हाल ही में यहाँ जीतू पटवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो उन्होंने भी शिरकत की। साथ में यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो है जिलाध्यक्ष यहाँ के और पूर्व मंत्री जो है सुखदेव पांसे जी है, वो भी पहुंचे। हम आइए जानते हैं सर। नमस्कार जी, यहाँ पर जो है मूवमेंट था जो जीतू पटवारी जी का, यहाँ पर भ्रमण किया, कौन कौन पहुंचे थे आपसे ही जानना चाहिए। मैं अरुण गोठी, पूर्व जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष और वर्तमान में कर्मचारी जो प्रकोष्ठ है मध्य प्रदेश कांग्रेस उसका कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ हेमंत वागदरे जी, शांतिलाल तातड़ जी, मनोज आर जी, नवनीत मालवी जी, मनोज मालवीय जी, अनुराग मिश्रा जी, नितिन देशमुख जी, अनिल मगरकर जी, हमारे सोनी जी, सारे जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनका यहाँ पर आज आगमन हुआ और जीतू पटवारी जी ने हर जगह का पूरा सारे भक्तों से मिले, जो सेवादार थे वहाँ गए, भोजनशाला देखी उन्होंने, वहाँ पुड़ी मैंने जो पुड़ी तल रहे थे पुड़ी को भी उन्होंने वहाँ से जो झारा आता बड़ा वाला उससे उतारा और पूरा उन्होंने निरीक्षण किया। बहुत अभिभूत हुए और उनका कहना पड़ा कि जिस प्रकार का सत्संग यहाँ पर आज हो रहा है उसी प्रकार का सत्संग मैं मेरे इंदौर में भी करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने रामपाल जी महाराज की जो पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, आज जो भगवान का उनको दर्जा प्राप्त है, जब भगवान ने एक अपना अवतार भेजा है इस धरती पे, उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने उनका बहुत गुणगान किया। आज रामपाल जी महाराज ने जो प्रयास करके गरीब पिछड़े वर्ग के लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था, मोटर पंप की व्यवस्था, पाइप की व्यवस्था, यहाँ पर कल 250 यूनिट रक्तदान हुआ, यहाँ पर 5,500 देहदान लोगों ने देहदान करने का संकल्प लिया और पोलियो से जो बीमारी से जो पीड़ित है उनकी यहाँ पर सेवा कार्य का जो एक यहाँ पर कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने जो ये पुनीत कार्य किया है, ये वर्तमान समय में तो हमको लगता नहीं है कि पूरे देश में कोई ऐसा कार्य करने वाला है। और उनकी प्रेरणा से जो लाखों भक्त आज
7-8 लाख लोग जो यहाँ पर पधारे हैं और जो यहाँ सेवा कार्य किया है, और जमीन पे सो जाते हैं, चादर बिछा के सो जाते हैं, रात भर अपनी सेवा करते रहते हैं। कोई सब्जी काटता है, कोई पुड़ी तलता है, कोई पुरतदारी करता है, कोई वहाँ पर भोजन प्रसादी बांटता है। ये ऐसा कार्य संभव नहीं आज के समय में। जो कबीर परमेश्वर का जो प्रकट दिवस मनाया जा रहा था, यहाँ जो जीतू पटवारी जी भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे। आपने देखा होगा इतनी लाखों की संख्या में जो भीड़ है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो व्यवस्था बना रहे हैं, ये सोने की चिड़िया बना रहे हैं भारत को, कहीं ना कहीं हम सबको जरूरत है, शासन प्रशासन को जरूरत है एकजुट होने की। देखिए, शासन की तो आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर जो उनके भक्त है ना, जो सेवादार है, वो इतने मजबूत है, जो यहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं। जो भोजनशाला में कार्य होता है, एक सुई गिर जाए तो उसकी आवाज तक नहीं आती हुई वहां पर, यानी इतना आवाज दूर तक सुनाई देगी। सबकी साइलेंट काम चलता है और पूरा व्यवस्थित काम होता है वहाँ पर। हर भक्त अपने जो भी भोजन प्रसादी लेता है, काम करता है और सेवा भावना। कल जब हम यहाँ पर आए थे, जब लौट रहे थे, तो कुछ महिलाएं जो थी वहाँ पर साफ झाड़ू लेके, साफ जो सेवादार महिलाएं थी जो सेवा भावना से आई थी, झाड़ू लेके पूरे परिसर की साफ सफाई कर रही थी। ये कहाँ देखने को मिलता है? निश्चित रूप में एक ये जो समागम है, ये बिरला समागम है। ऐसा समागम पूरे देश में होना संभव नहीं है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज हम भगवान की उपाधि देते हैं, जो पूरी कृपा बरसा रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की भोजन की सुविधा और शुद्ध देसी घी में यहाँ पर हर चीज बनाई जाती है। क्या बढ़िया काम है यहाँ पर, है ना। जहाँ पर आपके मिठाई और सब रखी रहती, वहाँ कीड़े मकोड़े एक आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, बताइए आप मेरे को। रामपाल महाराज, मैं शांतिलाल तातेड़ बैतूल रहता हूँ। रामपाल महाराज का जो आश्रम है, पहले भी मैं आया यहाँ पर। सेवादार ने मुझे बुक भी दी थी, पहले मैंने बुक पढ़ी काफ़ी। बहुत ही मार्मिक चीज़ है, बहुत ही सेवादार चीज़ है। जितने भी जैसे जिले भर से, बहुत से जिलों से जो लोग आते हैं, बिल्कुल सराहना करते हुए हम देखते हैं। स्टेशन से जो जाते हैं, बस की बस लगी रहती है स्टेशन पे, इतनी सराहना करते हैं इसको। इतनी जो रामपाल महाराज जो जोड़े से शादी करवाते हैं यहाँ, वैसा कहीं नहीं है। जो भोजन की व्यवस्था वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखी हमने। आज हमने देखा कि लाखों की भीड़ जो यहाँ पर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है। जो विश्व लेवल के जो भंडारे होते हैं, खुला निमंत्रण दिया जाता है और सभी वर्गों को बुलाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आते हैं, किसी कोई मनाही नहीं है। कोई भी किसी को भी भोजन की व्यवस्था की बनाई नहीं है। कोई भी आके भोजन कर सकता है, कोई भी आके रुक सकता है यहाँ पर। इतना बढ़िया व्यवस्था इंडिया में कहीं नहीं देखी हमने। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? यहाँ के जो भगत हैं, इनके जो भगत, इतना बढ़िया व्यवहार लगा। सब सम्मान देते हैं, जो भी आ रहे हैं बाहर से लोग, उनको सम्मान दे रहे हैं लोग। सर, आए दिन जैसे कि बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, लेकिन यहाँ जब पहुंचते संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक कार्यक्रम में, तो यहाँ पर 100% अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है बहन बेटियां। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बहन बेटियां जो हम देखते हैं रेलवे स्टेशन से, जो बस में चढ़ के आती है और जो यहाँ पर आती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कहीं कोई व्यवधान नहीं है उनके इसमें, और आज तक ऐसी व्यवस्था हमने देखी नहीं कभी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई प्रशासन के कर्मचारी नहीं देखे, ऐसे में कोई नशे वाले आएंगे तो क्या इतनी भीड़ में कोई नहीं, कोई नहीं आता। महाराज का प्रभाव है इतना कि यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ आवश्यकता नहीं किसी की। वॉलंटियर इतने अच्छे हैं यहाँ के कि सबका सहयोग करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। एक बात और आती है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की बात की जाए तो बाढ़ग्रस्त हो, चाहे यहाँ बेटी बचाओ अभियान हो, और चाहे रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान की बात करें या गरीबों को मकान की बात करें, हर संभव उनके जो है कई ऐसे जो गरीब वर्गों को मकान बना कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था, जो सरकार नहीं कर सकती वो कर रहे हैं रामपाल महाराज। जो सरकार आज की तारीख में सरकार नहीं करती, सरकार से अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं रामपाल महाराज। जय हिंद।